हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा गॉड से ये सवाल करते होंगे कि आप दोनों को अगर एक नहीं होने देना था तो फिर मिलाया ही क्यों? जब अलग ही करना था तो क्यों मिलाया? ये नो कांटेक्ट आना ही था तो फिर आप दोनों साथ क्यों आए? क्यों रिश्ते में आए और क्यों एक दूसरे को इतना ज़्यादा समझा, प्यार दिया और एक दूसरे के लिए बहुत कुछ किया भी? सबसे ज़्यादा तो आपने अपने पर्सन के लिए किया है। आपने तो उनका हमेशा भला किया है, उनकी हमेशा मदद की, लेकिन बदले में क्या हुआ? वो इंसान आपका साथ छोड़े हैं। तो ये सारे सवाल आपके मन में चलते हैं और आप भगवान से यही पूछते हैं कि जब यही सब करना था तो मिलाने की ज़रूरत क्या थी? तो यहाँ पर ये ऐसा है गाइस कि आप लोगों का जो कनेक्शन है ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जिसकी वजह से आप दोनों को मिलाया गया और आपने उनके साथ रिश्ते में रहकर बहुत कुछ सीखा है और उन्होंने भी आपके साथ रिश्ते में रहकर बहुत कुछ सीखा है। और अभी ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को याद करते हैं, आप उनको मिस करते हैं, उनसे दूर रह रहे हैं और बात नहीं हो रही तो ये आपको बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता और आपको हर समय उनकी याद सताती है। और देखिए, ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी है, वो भी, उनका भी यही हाल है, वो भी आपको मिस कर रहे हैं, वो भी आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से आप दोनों अलग हैं, जिसकी वजह से ना वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और ना आप उनकी तरफ। आपने पास्ट में अपनी तरफ से तो प्रयास बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन वो जो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, यहाँ पर कोई ना कोई समस्या आपके पर्सन के साथ ही है और उसकी वजह से ये इंसान आपसे अलग भी हुआ और उसी वजह से अभी तक वो आपकी तरफ बढ़ा भी नहीं है। अभी आपके पर्सन का हाल ऐसा है कि चौबीसों घंटे आप उनके दिमाग में चल रहे हैं, चौबीसों घंटे वो इंसान आपको याद करता है और यहाँ पर आपकी तरफ वो खिंचाव भी महसूस कर रहे हैं। अब इसकी वजह ये हो सकती है कि आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर ऐसा है कि वो जो आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं उसकी वजह ये भी है कि यूनिवर्स खुद आप दोनों को मिलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से क्या है, वो आपके पर्सन का ध्यान अब आपकी तरफ कर रहे हैं और इसीलिए ये इंसान अब आपको सोच रहा है, आपको मिस कर रहा है। पहले तो ऐसा था कि जहाँ भी वो फंसे हैं, हो सकता है यहाँ थर्ड पार्टी भी है, तो उनका तो सारा ध्यान दूसरी तरफ ही था। आपकी तरफ क्या था कि वो ध्यान भी नहीं दे रहे थे और उनको यही था कि अब आपकी तरफ बढ़ना भी नहीं है, अलग हो गए तो हो गए। अब ऐसा है कि वो इंसान आपको मिस कर रहा है, आपके बारे में जो सोच रहा है, तो यहाँ पर यूनिवर्स खुद सब कुछ सही करना चाहते हैं, वो खुद आप दोनों को मिलाना चाहते हैं। कुछ के साथ ऐसा हुआ गाइस कि थर्ड पार्टी तो यहाँ पर दिखाई दे रही है और कुछ के पर्सन ने ऐसा है कि आपको बताया फिर आपसे अलग हुए हैं, कुछ के पर्सन बिना कुछ बताए ही आपसे अलग हो गए। आपको कुछ समझ में ही नहीं आया कि आखिर चल क्या रहा है और हो सकता है बाद में आपको थर्ड पार्टी के बारे में भी पता चला है। और कुछ के रिश्ते में थर्ड पार्टी अगर नहीं भी है तो भी किसी न किसी वजह से वो इंसान आपसे अलग हुआ, चाहे वो करियर को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसा था उस समय कि चिंतित थे तो उस पर ध्यान देना चाह रहे थे, या फिर और भी कोई कारण हो सकता है, या यहाँ पर कास्ट इशू वगैरह हो सकता है, फैमिली तैयार नहीं थी, तो कुछ ना कुछ रहा है जिसकी वजह से वो सिंगल थे तो भी आपसे अलग हुए। और कुछ के रिश्ते में तो यहाँ पर थर्ड पार्टी है ही। थर्ड पार्टी यहाँ पर इनके रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं या फिर फैमिली भी हो सकती है। अभी यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और आपके पर्सन ये सब देख रहे हैं क्योंकि ये आपको चेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये इंसान जेलिस भी हो रहे हैं क्योंकि आप इनके बिना अकेले रहकर अपनी लाइफ में जो ऐसा है कि ग्रो कर रहे हैं उसकी वजह से ये जेलिस भी हो रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि पास्ट में ऐसा था, जब भी आपके लड़ाई झगड़े होते, किसी भी बात से आप दोनों अलग होते तो आप उनको मना लेते थे, आप उनको चेस करते थे, आप किसी तरह से उनसे माफ़ी मांग लेते, गलती ना होती तो भी किसी तरह से रिश्ते को संभालना तो था। और यहाँ पर अब ऐसा है कि आप बिल्कुल अलग हो गए हैं, आप बस अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप उनके पीछे नहीं भाग रहे। तो यहाँ पर ये सब देखकर ये जेलिस हो रहे हैं, इनको ये लगता है कि आज आप इतना कैसे बदल गए,
कल तक तो आप थोड़ी सी भी दूरी आप दोनों के बीच आती तो आप खुद उस दूरी को ख़त्म करते थे, खुद अपनी तरफ से पहल कर लेते थे। और आज आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, खुद पर ही ध्यान दे रहे हैं और आपका ध्यान इनकी तरफ नहीं है। और आपने हमेशा इनकी हेल्प की है, हो सकता है पैसों से भी आपने इनकी मदद की, हर तरह से आपने इनकी मदद की है, इनको हमेशा खुश रखने की कोशिश की है। इनके पीछे आप भागते रहे, खुद के बारे में कभी आपने नहीं सोचा, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में भी आपने नहीं सोचा। आपको यही लगता था अगर झुकने से रिश्ता बचता है तो आप ये करने को तैयार हैं। लेकिन उस समय इस इंसान में क्या था, घमंड था। इनको पता था आप इनको मना लोगे, इनको पता था कि आप इनको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हो, तो वो घमंड में भी थे। इस वजह से भी क्या किए हैं कि आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं, जितना हो सकता था आपको ये परेशान करते थे। और अब ऐसा है कि जब आपने भी वैसा ही तरीका अपनाया है जैसा कि ये आपके साथ करते थे, अब आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, इनसे दूर भाग रहे हैं, तो अब ये इंसान को क्या है, चिढ़ भी हो रही है, जेलिस भी हो रहे हैं और ये सब देखकर हैरान भी हैं कि आप इतना कैसे बदल गए। और अब ये इंसान जब उस समय को याद कर रहे हैं जब आप ऐसा था कि सब कुछ सही करते, किसी तरह से इनको अपनी लाइफ में रखने का प्रयास करते थे, तो उस सब को अब ये सोचते हैं तो इनको ऐसा है कि बुरा भी लगता है कि इन्होंने उस समय आपके साथ गलत व्यवहार किया। आप इनके लिए सब कर रहे थे, इन्होंने आपके लिए कभी कुछ किया भी नहीं और आपके साथ ऐसा है कि व्यवहार भी खराब किया। तो उस सब चीज़ को याद करके अब ये इंसान को बुरा भी लगता है, दुखी भी हो रहे हैं और इनको अपनी गलती भी समझ में आ रही है। और अभी कुछ दिनों से आपके पर्सन इस बात को लेकर परेशान है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। आपको ये जो खुश देख रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो इनको ऐसा है कि शक भी हो रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ गया है जिसकी वजह से आप इनकी ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे हैं। और आप में जो बदलाव आया है गाइस, आप नहीं झुक रहे हैं तो ये समझ गए हैं कि अब इनको ही पहल करनी होगी, आप अपनी तरफ से कोई पहल करने वाले नहीं हो। और ये इस चीज़ को भी समझ गए हैं कि अब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो इनकी कोई चालाकी भी चलने वाली नहीं है आपके सामने। आप इनको अच्छी तरह से समझ चुके हैं, पहले आप इनकी बातों में आ जाते थे पर अब आपको मनाना भी आसान नहीं है और ना ही आपसे किसी तरह से अपना काम अगर बनवाना चाहें कि किसी तरह से आपसे रिश्ता जोड़ना है तो झूठ बोल दें, कोई चालाकी करें, तो अब आपके सामने ये सब चलने वाला नहीं है। इस चीज़ को भी ये समझ गए हैं और यहाँ पर ऐसा है, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते या इस रिश्ते को ख़त्म करना नहीं चाहते। इस वजह से ये समझ गए हैं कि पहल अब इनको ही करनी होगी, आपकी तरफ से अब कोई प्रयास होने वाला नहीं है। तो ये इसी की तैयारी में है कि किस तरह से आपसे बातचीत शुरू करें और किस तरह से आपकी तरफ बढ़ें। ये ऐसा है कि आपके साथ रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, फ्यूचर ये आपके साथ देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये कुछ भी आपको बताना नहीं चाहते। ये ऐसा है कि अपनी फीलिंग को छुपाते हैं, ये एक्सप्रेसिव नहीं हैं और यहाँ पर इनके मन में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ ये सोच रहे हैं आगे के लिए, लेकिन वही है कि ये कुछ भी आपको बताते नहीं हैं और ना ही बताना चाह रहे हैं। इनको यही लगता है कि अगर ये कहेंगे तो पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे या फिर अब आपको इनके साथ रिश्ता रखना भी है या नहीं। तो बहुत से सवाल भी इनके मन में है, लेकिन ये सोच तो रहे हैं फ्यूचर के बारे में। और एक बात इनकी समझ में आ गई है कि आपके बिना इनकी लाइफ कुछ भी नहीं है। अगर इनको अपनी लाइफ में ग्रो करना है, अगर इनको लाइफ में अच्छी तरह से ऐसा है कि अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से बिताना है, खुश रहना है, प्यार चाहिए, तो सिर्फ़ और सिर्फ आपका होना ही ज़रूरी है। ऐसा कोई इंसान इनकी लाइफ में ना आया था ना आएगा, इस चीज़ को भी ये समझते हैं। और यहाँ पर अगर आप इनके साथ रहेंगे तो ये अपनी लाइफ को जैसे पहले जी रहे थे वैसे जी पाएंगे। सब कुछ इनकी लाइफ में तब अच्छा चलता था और आज जिन लोगों के साथ भी जुड़े हैं वहाँ पर ना इनको खुशी मिल रही है, ना प्यार मिल रहा है, ना कोई समझने वाला है और ना ही कोई इनकी मुसीबत में साथ देने वाला है। तो ये सब कुछ समझ चुके हैं आपसे अलग रहकर और इनको पता है कि आपके जैसा इंसान इनकी लाइफ में कभी आने वाला भी नहीं है। ये भले ही इस घमंड में रहे हैं पहले भी कि इनको आपसे बेहतर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, इस चीज़ को ये समझ चुके हैं। तो अब ये इसीलिए आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये डरते भी हैं क्योंकि जो करके गए हैं आपके साथ और फिर लंबे समय से आप दोनों अलग भी रहे हैं। तो यहाँ पर इनके मन में भी बहुत सारे सवाल आते हैं और फिर आपको जो देख रहे हैं कि आप इनके बिना खुश हैं, इनके बिना अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, तो इन सब को देख कर भी क्या है, ये इंसान रुक रहे हैं, खुद को रोक लेते हैं। और यहाँ पर लेकिन इनकी इच्छा यही है कि इस रिश्ते को किसी भी तरह से ठीक कर लिया जाए।
अब ऐसा है कि आप इनका सपोर्ट नहीं कर रहे, इनकी हेल्प नहीं कर रहे, किसी तरह से इनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो ये इंसान परेशानी में भी हैं, क्योंकि आपकी तरह का कोई इंसान इनके साथ अभी है भी नहीं और इनको है सहारे की ज़रूरत। अभी ऐसी स्थिति में आपके पर्सन हैं जहाँ पर परेशानियाँ चारों तरफ से इनको घेरे हुए हैं, तो इनको चाहिए कोई साथ देने वाला, कोई सहारा देने वाला, और अभी कोई ऐसा है नहीं। तो इस वजह से क्या है, इनको आपकी याद सता रही है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और इनको आपके बिना वही है कि अभी अकेलापन भी महसूस हो रहा है और अकेले में ये परेशान भी बहुत ज़्यादा हैं। क्या है, अभी इनको कोई सलाह देने वाला भी नहीं है। आप ऐसे इंसान रहे हैं, हमेशा इनको मोटिवेट भी किए हैं, और हमेशा ऐसा था कि ऐसी सलाह देते जिससे इनका काम बन जाता था। कोई भी परेशानी में ये फंसते तो वहाँ से आसानी से निकल जाते थे, पर अभी ऐसा भी कोई है नहीं साथ, तो इसलिए भी इनको आपके सहारे की ज़रूरत है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से आपको अप्रोच किया जाए। और अभी इनका हाल ऐसा है गाइस कि ये मिस तो आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और हो सकता है ये इंसान रोते भी हैं, लेकिन ये किसी को बताना नहीं चाह रहे हैं, किसी को दिखाना नहीं चाहते कि ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं या आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। ये आपको भी दिखाना नहीं चाहते, इनको लगता है कि आपके भाव बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर ये अपना दुख किसी को भी नहीं दिखा रहे हैं। आपको तो क्या, किसी को भी दिखाना नहीं चाहते, सबके सामने ऐसा बनते हैं कि सब कुछ बढ़िया है, अपनी लाइफ को मज़े से जी रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो ये इंसान वैसे भी परेशानियों में घिरा हुआ है, कोई साथ देने वाला नहीं है, दूसरी तरफ आप जो इनसे अलग हो गए हैं उसकी वजह से भी ये इंसान आपको याद करके यहाँ तक कि ये रोते भी हैं। तो अभी इनकी स्थिति ऐसी है कि इनको किसी भी तरह आपका साथ चाहिए, और ये इसीलिए आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यही है कि ये इंसान सोच विचार इतना ज़्यादा करते हैं कि बनता काम भी रुक जाता है। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहें तो आसानी से बढ़ सकते हैं, आपसे बात करके समझौता कर सकते हैं, लेकिन क्या है, ये बात करने से ही डर रहे हैं। और इनको यही डर लगता है गाइस कि ये अगर अपनी प्रॉब्लम हमको बताएंगे भी तो आप समझोगे नहीं अब इनको, ऐसा इनको लगता है। आप इनकी बात को नहीं समझोगे, इनको नहीं समझोगे, या फिर सुनना ही नहीं चाहोगे। तो ये सब कुछ सोच कर क्या है, ये इंसान खुद को रोक तो रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक रुक नहीं पाएंगे, ऐसा भी है। अभी भले ही वो किसी तरह से खुद को रोक लेते हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक चलने वाला भी नहीं है। यहाँ पर हो सकता है 1 मंथ में किसी तरह से ये हिम्मत जुटा ही लेंगे, और ये सोच ही लेंगे कि अब बस बात करनी है, फिर आप जैसा कहेंगे वैसा ये करेंगे। अगर आप नहीं चाहेंगे इनके साथ रिश्ता रखना तो ये खुद आपसे अलग हो जाएंगे, किसी तरह से आपको परेशान करने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर आप तैयार हैं इनके साथ रिश्ता रखने के लिए, तो ये आपके साथ रिश्ते को आगे ले जाना चाहेंगे। तो यहाँ पर हो सकता है 1 मंथ में ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर ले। अभी तुरंत तो इनकी हिम्मत नहीं है आपसे कांटेक्ट करने की, इसमें 1 मंथ का समय लग सकता है। तो समझ रहे हैं गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।